हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही कंपनी के बारे में और उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यस, टाटा पावर। टाटा पावर की अगर हम यहाँ पे बात करें, बच्चा बच्चा इस कंपनी को जानता है। हाँ, पहले अगर देखा गया तो टाटा पावर को ना कोई मतलब देखता भी नहीं था। क्यों? यस, वही पुराना घिसा पिटा बिजनेस एंड इसी चीज़ के चलते 12 साल से टाटा पावर का शेयर नीचे ही चलता था। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी कम मतलब लोगों को पता ही नहीं है। काफ़ी लोग एक कमेंट सेक्शन में भी ये बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं पता है? कि सर पावर का बिजनेस बेस्ट है, उसमें निवेश करेंगे। तो आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है, बट आपको ये पार्ट नहीं पता है कि ये जो पावर सेक्टर होता है ना, ये इसके ऊपर सरकार कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट करती है। मतलब ये जो कंपनियाँ होती है ना, ये बिजली के दाम मतलब अनाप शनाप कुछ भी बढ़ा नहीं सकती है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया ना तो आपके और हमारे बिल हज़ारों लाखों में आना स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए जितनी भी पावर कंपनियां हैं ना, आप देख सकते हो उनका उतना कुछ खास बिजनेस बनता नहीं है, घाटे में भी चलती है। पर बाद में आप देख सकते हो दोस्तों, इसीलिए तो 12 साल से टाटा पावर नीचे चल रहा था। पर बाद में आप देख सकते हो कि टाटा पावर तो भाई जितना 12 साल में नहीं चला उतना 12 महीने में चल गया। क्यों? यस, नए नए बिजनेस के चलते टाटा पावर के बिजनेस में ग्रोथ आने लग गई, जिसके ऊपर सरकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो की अगर बात कर ले दोस्तों, तो हम बात करने वाले टाटा पावर की 107th AGM मीटिंग के बारे में। यस दोस्तों, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, आपको पता ही है। एंड इसमें कंपनी मैनेजमेंट हेड जो भी रहते हैं, कंपनी को चलाते हैं, वो बताते हैं आगे के रोड मैप के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस के टारगेट के बारे में, कि आने वाले समय में कंपनी क्या टारगेट यहाँ पे रख रही है। टारगेट मतलब भाई शेयर प्राइस का टारगेट नहीं कि 100 का शेयर कितना होने वाला है, वो बिजनेस का टारगेट रखते हैं। सब कुछ बिजनेस ही तो होता है। आपका अगर प्रॉफिट अच्छा होगा, अर्निंग अच्छी होगी, तो भाई शेयर भी अच्छा होगा। आपका प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, अर्निंग अच्छा नहीं होगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगा, तो भाई शेयर भी क्यों भागेगा। ये सारे पॉइंट्स टाटा पावर ने आज सामने रखे हुए। तो अगर आप टाटा पावर को स्टडी करते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप देख सकते हो दोस्तों कि उन्होंने बताया है 2030 का विजन। यस, 2030 का विजन उन्होंने अनवील किया है। मतलब देखिए, कंपनी होता है ना, अभी 26 चल रहा है, वो 27 की बात नहीं कर रहे, 28 की बात नहीं कर रहे, 29 की भी नहीं, 30 की बात कर रहे हैं। लंबे लंबे टारगेट, 4 4 साल 5 5 साल के टारगेट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने फाइनेंशियल लेवल टारगेट सामने रखे हुए हैं कि टाटा पावर का लक्ष्य है 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू का। एंड उसी के साथ साथ उससे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसको हम कहते हैं, NPAT कहते हैं, वो हासिल करने का। कब तक? बाय 2030। कल की बात नहीं हो रही है भाई, ना तो एक हफ्ते की, ना एक महीने की, ना एक साल की, 2030 की बात हो रही है। 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू और 10,000 करोड़ के पैट की बात करें तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अभी क्या चल रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो PNL मैंने ओपन कर लिया। मार्च 26 के हिसाब से FY26 की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी का सेल्स मतलब वही रेवेन्यू कितना है, 62,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। इसका टारगेट कितना चल रहा है उनका? 1 लाख करोड़ तक लेके जाने का। एंड वहीं पे कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो प्रॉफिट कितना है कंपनी का? 5,000 करोड़ के आसपास। इसको कितना लेके जाने की बात करें, वो 10,000 करोड़। मतलब मोटा मोटी आप डबल पकड़ सकते हो। तो कंपनी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है कि भाई 2030 तक हमें डबल होना है। अब वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो डिपेंड करता है भाई बिजनेस कैसे करते हैं उस हिसाब से। पर सर अगर देखा कि बस डबल 2000 मतलब 4 साल के बाद, 4 साढ़े 4 साल के बाद डबल होना, ये क्या लक्ष्य होता है? तो एग्जैक्टली दोस्तों, मार्केट इतना ही चलता है। उसी के हिसाब से इंसान जो होता है वो बहुत लालची होता है कि भाई हमें तो एकदम कम समय में, हमें तो रातों रात डबल चाहिए। 25 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। फिर आपने देखा भी है पिक्चर में भी क्या होता है, वो रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, एंड कंपनी का साइज भी देख लो, बड़े साइज की कंपनी है भाई, लाख सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। 4 साढ़े 4 साल का लक्ष्य लेकर चल रही कि वो अपने बिजनेस को डबल करके यहाँ पे आगे बढ़ना चाहती है। होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इससे रिलेटेड कुछ कंपनीज ने पॉइंट सामने रखे, खास करके ग्रीन पावर की अगर बात कर ले। ग्रीन पावर को लेकर उन्होंने बताया कि 2030 तक, ठीक है, टारगेट किया जा रहा है टोटल मतलब वही जनरेशन कैपेसिटी कितना, 30 गीगावाट से लेके 32 गीगावाट। ठीक है, एंड खास करके जैसे उन्होंने बताया कि मेजर फोकस तो भाई ग्रीन पावर के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि वहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सरकार की ओर से। बाकी जो पुराना जो बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी पावर का, वहाँ पे तो भाई बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए तो वो स्टॉक चल नहीं रहा था। देन अगर बात कर ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, न्यूक्लियर सेगमेंट।
ठीक है। ग्रीन पावर की बात कर ले, इसमें आपको पता ही है अदानी रिलायंस भी हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और न्यूक्लियर की बात कर ले तो उसमें भी अदानी रिलायंस मतलब अंबानी अदानी का बहुत ज़्यादा फोकस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले तो इसमें प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं थे, बट बाद में सरकार ने खुद ही बोल दिया कि प्राइवेट प्लेयर के लिए वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। एंड टाटा पावर ने भी बोल दिया भाई दे आर एक्सप्लोरिंग न्यूक्लियर एंट्री, मतलब न्यूक्लियर सेगमेंट में भी वो एंटर यहाँ पे करने वाले हैं। खास करके एसएमआर की बात करें, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, वाया कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 स्टेट में ये वो काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, किसमें, एसएमआर में। सो 3 स्टेट के हिसाब से अगर बात करें जियोग्राफिकली तो एक है एमपी, एक है उड़ीसा एंड एक है गुजरात। ये फिलहाल तो 3 स्टेट उन्होंने टारगेट यहाँ पे करके रखे हुए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि वो न्यूक्लियर से रिलेटेड एनपीसीआईएल के साथ भी टाई अप करने का यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर रहे, कोलैबोरेट करके ही करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें का टाइमलाइन बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक आपको ये खबर ऑफिशियली भी शायद से सामने आते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब क्या, न्यूक्लियर स्पेस में भी टाटा पावर हमें एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। ये उन्होंने पहले भी कहा था, जब उनको पूछा गया था कि आप इस स्पेस में एंटर करोगे, उन्होंने कहा था कि सरकार अगर इसको हरी झंडी देती है तो हम ज़रूर करेंगे, और सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सो हम यहाँ पे कह सकते कि एक और स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस, जो कि एक ग्रोइंग सेगमेंट है, उसमें भी अब टाटा पावर अपना काम करते हुए देखने को मिलने वाला है। देन सोलार तो भाई हमेशा की तरह चलता ही है। सो सोलार मैन्युफैक्चरिंग उसको भी बूस्ट यहाँ पे करना ही है। प्लान कितना कर रहे हैं, न्यू 10 गीगावाट सोलार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन ओडिशा। ठीक है, सो इसमें तो लगातार ग्रो यहाँ पे हो ही रहे। देन कुछ रिसेंटली ऑपरेशन के माइलस्टोन्स भी उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल पोर्टफोलियो की बात कर ले, 100 मेगावाट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, खास करके विंड प्रोजेक्ट वो उन्होंने कमीशन यहाँ पे किया है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने बताया कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चार्जिंग स्टेशंस की अगर बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं 7.5 लाख क्यूमुलेटिव ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे अक्रॉस द इंडिया इन्होंने यहाँ पे सेटअप यहाँ पे किए हैं। देन ट्रांसमिशन ऑर्डर्स भी उन्होंने कुछ यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, उसी से रिलेटेड कंपनी नॉर्मल भी काम करती है। एंड अगर हम स्मार्ट मीटर की भी बात कर ले, उसमें भी आप देख सकते हैं 500 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे उसमें वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं टू इंस्टॉल स्मार्ट मीटर फॉर द 8 लाख कंज्यूमर इन मुंबई बाय 2027। सो जो मुंबई में होंगे शायद से उनको इसके बारे में यहाँ पे पता होगा। ठीक है, तो टाटा पावर इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे कर रहा है, मतलब स्मार्ट मीटर में भी काम यहाँ पे कर रहा है। मतलब समरी क्या है, तो समरी ये है कि टाटा मोटर की ये जो एजीएम थी, ठीक है, डिविडेंड की बात हमने नहीं की, उसमें वो बिजनेस को बड़ा बनाने के पॉइंट यहाँ पे सामने रखे हैं। और खास करके जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है उसके ऊपर वो ज़्यादा जोर देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन कहना चाहूँगा ये सारी बातें उन्होंने 2030 का टारगेट लेकर यहाँ पे चले। हाँ, कुछ कुछ स्मार्ट मीटर की बात करें, जैसे उन्होंने बताया ये तो 2027 का टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यस, अपने आप बिजनेस को ऑलमोस्ट डबल बनाने का लक्ष्य टाटा पावर फिलहाल तो लेकर यहाँ पे चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर 46.86 है, एफआईएस की बात करें तो 10%, डीआईएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 18%, सरकार ना के बराबर है, और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 25% के करीब का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, प्रमोटर का स्टेक में से कितना गिरवी है, तो टाटा पावर है भाई, क्या ही गिरवी रहेगा, तो कोई भी स्टेक प्रमोटर का हमें गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, टाटा पावर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आगे क्या, तो आगे तो बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, अब तो Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट टाटा पावर को अगर कोई भी स्टडी करेगा तो उसका व्यू तो भाई लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं कि कल जाके होने वाली चीज़ है। उन्होंने ही खुद बताया है कि 2030 का वो विजन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो ज़रूर अगर आप टाटा पावर को स्टडी करते हो तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप डबल स्टडी भी खुद से यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आप टाटा पावर के नंबर्स को भी अगर आप आगे जाके रीड करोगे तो आपको पता है नॉर्मल जो उनका पुराना ओल्ड बिजनेस है, ठीक है, उसको तो स्टडी करना है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, प्लस उसी के साथ साथ खास चीज़ क्या है, यस, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, क्लीन एनर्जी, सोलार, ये सब इसी के अंडर आता है। इसमें कंपनी का अर्निंग कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, उसके ऊपर खास करके ध्यान यहाँ पे देना है। सो ठीक है दोस्तों, टाटा पावर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी एजीएम को लेकर वो मैंने आपके सामने रखी है। बट यस, टाटा पावर ने भी ऐलान किया है इस चीज़ के चलते जो बड़े बिजनेस ग्रुप है, जैसे कि JSW की बात करें, अंबानी की बात करें, अदानी की बात कर ले, तो यस ये भी इस स्पेस में आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उनको टाटा की ओर से भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन फेस यहाँ पे करना पड़ने वाला है। लेट्स सी लॉन्ग रेंज में यहाँ पे कौन जीतता है,
ये तो वक्त ही बताएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।